Hello everyone. So let us see this one more very tricky question of ratio and proportion, which is not very lengthy, but it is tricky. So let us see. The weekly drawings created by A and B are in the ratio 5:6. If the total drawings created by A in 4 weeks is a multiple of 9 and the total drawings created by B in 2 weeks is a multiple of 15, then the minimum possible number of drawings created by A in 1 week. So हमें क्या दिया हुआ है कि जो A एंड B है ये दो आर्टिस्ट है, ठीक है, A एंड B दो आर्टिस्ट है, उन्होंने एक वीक में कुछ ड्राइंग्स क्रिएट किए, ठीक है, तो उनका रेशियो हमें क्या दिया हुआ है इस 5:6. तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि A is to B हमें दिया है 5:6. सो लेट अस टेक X एज द कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे जो हमें A के नंबर ऑफ ड्राइंग्स मिलेंगे इन 1 week इज इक्वल टू 5x एंड B के नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन 1 week हमें मिलेंगे 6x. ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल ड्राइंग्स क्रिएटेड बाय A इन 4 weeks इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, अभी हमें क्या दिया हुआ है कि A के पास जो है वो 1 week में 5x नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्रिएट किए, तो A के नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन 4 weeks कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5x इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20x. तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर है जो इसने 4 weeks में जितने ड्राइंग्स बनाए, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9. इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, तो हम इस 20x को 9k से लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, वेयर k इज एनी होल नंबर. ये जो 20x है ये 9 का मल्टीपल है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम 20x इज इक्वल टू 9k ऐसा लिखेंगे. ठीक है, अभी k इससे हमें आगे k की वैल्यू हो जाएगी 20x/9. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास कि टोटल ड्राइंग्स क्रिएटेड बाय B इन 2 weeks इज अ मल्टीपल ऑफ 15. ठीक है, अभी B के जो एक वीक में B ने कितने नंबर ऑफ ड्राइंग्स बनाए थे, 6x नंबर ऑफ ड्राइंग्स बनाए थे, तो B के जो ड्राइंग्स होंगे 2 weeks में वो होगा 6x इंटू 2. 1 week में 6x, तो फिर 2 weeks में 6x इंटू 2, तो विच इज इक्वल टू 12x. तो हमें क्या दिया हुआ है, इन 2 weeks इट इज अ मल्टीपल ऑफ 15. जो नंबर ऑफ ड्राइंग्स वो 2 weeks में बना था, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 15. तो 12x को हम 15k से डिनोट कर देंगे. हियर अगेन k इज एनी होल नंबर, तो फिर k इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 12/15. तो इसको कैंसल आउट करके हमें मिल जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू k. ठीक है, हमें ये k की दूसरी वैल्यू मिल गई, ये सेकेंड इक्वेशन. अभी हमें क्या पता है कि k जो है यहाँ पे एनी होल नंबर है. ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर है. तो यहाँ पे हमें x कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो. तो यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू, दैट वुड बी 9, जिससे कि k एक नेचुरल नंबर हो. ठीक है, सिमिलरली हमें x जो भी है, x कोई भी मतलब 5 का मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल हो सकता है. तो जो मिनिमम जो हम वैल्यू ले सकते हैं वो 9 ही ले सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे x भी है जो वो 5 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5. ठीक है, तो हमें दोनों केसेस में दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए x की ऐसी वैल्यू होगी जो 9 और 5 दोनों का मल्टीपल हो. ठीक है, x has to be a multiple of 9 and 5 so that k is a whole number. ठीक है, तो हमें जो x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो 9 और 5 का एलसीएम होगा. तो 9 और 5 का एलसीएम कितना है, 45. ठीक है, तो हमें जो x की मिनिमम वैल्यू होगी उससे 45 लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ड्राइंग्स क्रिएटेड बाय A इन 1 week. ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल के लिए जो 1 week में A ने जो क्रिएट किया था वो था 5x. तो मिनिमम पॉसिबल ड्राइंग्स के लिए x की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. x की वैल्यू मिनिमम कब होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 45, द मल्टीपल ऑफ 9 एंड 5. ठीक है,
x अगर 45 हो गया तो a will be equal to 5x which is equal to 5 into 45 which is 225. I hope you have understood how I have solved this question. अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन and keep watching for more such questions. Thank you so much.